ये पद्म पुराण है। पद्म पुराण जहां भी इनकी कथा होती है, कथा करते हैं, उनके घर में कभी भी कोई मंगल कार्य नहीं होता है। वहां पर भगवान का वासा होता है। मन और कर्म से जो सुनता है वो भी बेड़ा पार होता है। एक समय की बात है, समुद्र के पार एक कथा हो रही थी। कथावाचक शास्त्री जी ने बोला, राम नाम से इंसान भवसागर पार हो जाता है। वहां पर एक बहन जी बैठी थी। वो समुद्र के 4 फुट में 15 किलोमीटर के दायरे देती हुई समुद्र पार करके कथा सुनने जाएगा। तो शास्त्री जी ने कहा कि भवसागर, राम नाम से इंसान भवसागर पार हो जाता है। उस बहन ने दिमाग में एकदम ठान लिया कि राम नाम से भवसागर पार हो जाता है इंसान, तो मैं इतनी लंबी दूरी जाकर कथा सुनने क्यों जाऊंगी। सवेरे उठती है, नहाती धोती है, पूजन करती है, अपने बच्चों को खाना वाना खिला के और समुद्र की तरफ चल पड़ती है। जैसे उसने एक पांव रखा और भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान सोचा कि तो मेरे नाम से निकल पड़ी और कुछ मंगल हो गया। जिंदगी भर लोग मुझे गालियां और ताने सुनाएंगे। कहां गया वो भगवान? तो समुद्र पार करा दिया। शास्त्री जी ने पूछा, बहन जी आज तो बहुत जल्दी आई। बहन जी ने बोला, गुरु जी आपने तो बताया था कि राम नाम से भवसागर पार हो जाता है इंसान, इसलिए मैं समुद्र के अंदर से आ गई और मेरे कुछ भी नहीं हुआ। शास्त्री जी ने कहा, मेरे को सारी उम्र हो गई कथा सुनाते सुनाते, मैं भवसागर पार नहीं हुआ और तूने एक शब्द में भगवान को पा लिया। कहते हैं कि भावना होती है वहां भगवान होता है, जहां भावना नहीं होती वहां भगवान नहीं होता। पाठ पूजू पगला धोमू रटू तियारो नाम जी, पूजा मारी मान जो रूणी जारा श्याम जी। अरज करे जद दौड़ो आवे देव द्वारका वालो जी, अरज करे जद दौड़ो आवे देव द्वारका वालो जी। दौले घोड़े चढ़िया रामदेव ले हाथा में बालो जी, दौले घोड़े चढ़िया रामदेव ले हाथा में बालो जी। अरज करा जद दौड़ो आवे देव द्वारका वालो जी। निकलम ने जा जो लोग आवे दे भगतान ने जालो जी, निकलम ने जा जो लोग आवे दे भगतान ने जालो। जय भगतान ने जालो जी, जय भगतान ने जालो जी। अजमल जी को पुत्र की आयो माता मैणा दो लालो जी, अजमल जी को पुत्र प्यारो माता मैणा दो लालो जी। अरज करो जद दौड़ो आ देव द्वारका वालो जी, अरज करो जद दो आवे देव द्वारका वालो जी। सुगना बाई को वीर गवावे नेतल को घर वालो जी, सुगना बाई वीर गवावे नेतल को घर वालो जी। बजरंग पाग केसरिया जम लागे बहुत रूपा जी, अर्ज करूं जद दौड़ो आवे देव द्वारका वालो जी। गौर बदन मुख डाटी सोवे बैस धरे मत वालो जी, गौर बदन मुख डाटी सोवे बैस धरे मत वालो।
बदन मुख दाटी सोवे भैंस धरे मत वालो राम रुणी जा बनियो देवरो तोली ध्वजा वालो जी अर्ज करूं जद दौड़ो आवे देव द्वारका वाल जी राम रसिक भज रामदेव ने दोए दिल को कालो जी बोलो द्वारका नाथ की जो हो कृष्ण भगवान की जो हो। विष्णु भगवान की पूजन और विधि वैष्णवोचित आचार का वर्णन करता हूं। पार्वती ने कहा हे भगवान आपने श्री हरि की व्यवस्था का पूरा वर्णन किया है। इसमें भगवान श्री राम श्री कृष्ण चरित्र का बड़ा विषयजनक है। अयो भगवान श्री राम और परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है। देवसर जी मैं तो इस कथा में 100 कल्पों तक सुनती रहूं। मेरा मन कभी इससे तरपत नहीं होगा। अब मैं इस समय भगवान विष्णु के उत्तम महात्म और पूजन विधि का श्रवण करना चाहती हूं। सुनो भक्तों, श्री महादेव जी ने कहा हे देवी मैं परमात्मा श्री हरि के तान पर पूजन का वर्णन करता हूं। सुनो, भगवान का विग्रह 2 प्रकार बताया गया है। एक तो स्थापित और दूसरा स्वयंवर। पत्थर मिट्टी लकड़ी और लोहा आदि से श्री हरि की आकृति बनाकर श्रुति समृद्धि में आगमन बताई हुई विधि के अनुसार जो भगवान की स्थापना होती है वे स्थापित विग्रह तथा जहां भगवान अपने आप प्रकट हुए हो वे स्वयं विग्रह कहलाता है। भगवान जहां अपना आप भी प्रकट होते हैं, जैसे रामदेव जी महाराज स्वयं प्रकट हुए थे, उसे विग्रह कहलाता है। भगवान विग्रह स्वयं हो या स्थापित उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। देवता और भय ऋषियों के पूजन के लिए जगत के स्वामी सनातन भगवान विष्णु स्वयं प्रत्येक रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान के जिस विग्रह का मन लगता है उसके लिए ही उसी रूप में भूतल पर प्रकट होते हैं। अंत में उसी रूप में भगवान को सदा पूजन करना चाहिए और उसी में सदा अनुरूप रहना चाहिए। पार्वती श्री रंग क्षेत्र शयन करने वाले भगवान विष्णु को विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। काशीपुरी में पापहारी भगवान माधव मेरे ही पूजनीय है। जिस रमणीय भगवान का सनातन भगवान स्वयं व्यक्त होते हैं वहां जाकर आनंद का अनुभव किया करता हूं। भगवान का दर्शन हो जाने पर मनवांछित वरदान देते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों को मनवांछित वरदान देते हैं। इस पृथ्वी पर प्रतिमा के अज्ञान जनों को सदा भगवान सानिध्य प्राप्त होता है। और परम पुण्य जम्बूद्वीप उसमें भी भारतवर्ष में भीतर प्रतिमा भगवान विष्णु सदा सन्निहित रहते हैं। अतः मुनियों और देवताओं के भारतवर्ष में ही यज्ञ क्रिया आदि के द्वारा सदा श्री विष्णु का सेवन किया है। इंद्र धूमन सरोवर कुक्रम स्थान सिंहासल और करमवीर काशी प्रयाग सोमबे सालग्राम चरण द्वारका नेमिसारण बद्री का आश्रम करते हुए चरित्र पुण्डिकराती दंडवतन मथुरा बेटाचल श्वेतादि दुर्गाचल काशी अंत सहन श्री रंग बेरवेगिरी नारायणचल बहातीर्थ मामन आश्रम इन सब स्थानों पर भगवान श्री हरि स्वयं व्यक्त हुए हैं।
अतः उग्र स्थानों संपूर्ण कामनाओं में फलों को देने वाले हैं। इनमें श्री जनार्दन स्वयं सानिध्य होते हैं। ऐसे ही स्थानों में जो भगवान विग्रह और उसे मुनि जन स्वयं भक्त कहते हैं। महान भागवत में श्रेष्ठ पुरुष यदि विधि पूर्वक भगवान की स्थापना करके मंत्र के द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त करवाए तो उसका स्थापना विशेष महत्व है। गांव में अथवा घरों में जो ऐसे विग्रह हो उनमें भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्पुरुषों ने घर पर शालिग्राम की पूजा उत्तम बताई गई है। सत्पुरुषों ने कहा है शालिग्राम की अपने घर में पूजा करना बड़ा उत्तम होता है। पार्वती भगवान मानसिक पूजा का सबसे लिए समान रूप से विधान, अतः अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको जगदीश्वर पूजा करनी चाहिए। जो भगवान के सिवा और दूसरे किसी देवता के भगत नहीं है, भगत प्राप्ति के सिवाय किसी का फल का साधक नहीं है। वेद वेदा ब्रह्मा तत्व विराट राग मुक्षम गुरु भगत प्रसन्नता साधु ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य और सबको सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे वेद और समर्थियों के बताए हुए उत्तम सदाचार पालन करें। उनमें बताए गए कर्मों के कभी उल्लंघन ना करे। स्वयं मनोगिरी और इंद्रिय संयम तप धर्म के लिए कलेश सहित तक्षता सोच बाहर भीतर पवित्रता सत्य मन और वाणी क्रिया के द्वारा सत्य पालन, मांस का खाना, चोरी नहीं करना, किसी भी जीव की हिंसा ना करना, ये सब के लिए धर्म के साधन हैं। रात के अंत में उठकर विधि पूर्वक आत्मन करें। फिर गुरुजनों को नमस्कार करके मन ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें। मौन हो पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक शस्त्र नाम का पाठ करें। तत्पश्चात गांव के बाहर जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करें। फिर उचित रूप से शारीरिक शुद्धि करके कुल्ला करके शुद्ध और पवित्र दंत धावन करके विधि पूर्वक स्नान करें। तुलसी मूल बाग मिट्टी तुलसी दल लेकर मूल मंत्र का गायत्री मंत्र अभिमंत्र करके मंत्र ही उसको संपूर्ण शरीर में लगाए। फिर एक हम शरण करके स्नान करें। गंगा जी भगवान के चरणों में प्रकट हुई थी, अतः उनके निर्मल जल में गोता लगाकर अगम शरण सूक्त का जाप करें। फिर आत्मन करके पुरुष युक्त मंत्रों का क्रम मार्जन करें। उन जल में डुबकी लगाकर 28 या 108 बार मूल मंत्र का जप करें। इसके बाद वैष्णव पुरुष उक्त मंत्र को जल को अभिमंत्रित करके उसमें आत्मन करें। तदंतर देवता ऋषि और पितरों को तर्पण करें। फिर वस्त्र निचोड़ लें। उसके बाद आत्मन करके धोत वस्त्र पहने। वैष्णव पुरुष निर्मल और रमणीय मुक्ति ले उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट आदि में लगाएं। आलस्य छोड़कर परगणित अंगों में मुद्रा कुंडी धारण करें। उसके बाद विधि पूर्वक सांध्योपासन करके रात गायत्री का जप करें। तदंतर मन को स्वयं रखकर घर या जाए और पैर दो मनोभाव से आत्मन करके एकाग्रचित पूजा मंडल में प्रवेश करें। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय हो। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो प्यारे। गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो प्यारे। राम राम कही प्यारे राम राम गए जी। राम राम रटते रे मुक्ति तुझको मिलेगी। राम राम रटते रहियो मुक्ति तुझको मिलेगी। मुक्ति तुझको मिलेगी। मुक्ति तुझको मिलेगी। राम राम रटते रहिए मुक्ति तुझको मिलेगी। भगवान
कि पूजा पाठ और वंदना राम नाम का जप करते हैं, वहां कोई एक गंदी चीज का प्रवेश नहीं होता। इसलिए भगवान ने भी कहा है सभी भगत भगवान के चरणों में हमेशा नाम लेते रहना चाहिए। यही भगवान की कथा है। बोलो अकबर अवतार की जय हो।